हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एबीसी मास्टर जी के चैनल पर। अब तक हमने वर्ष 2021, 22 और 23 के अनुच्छेदों की चर्चा किए थे। इससे पूर्व वीडियो में हमने वर्ष 2020 के अनुच्छेद नंबर 1 की चर्चा की थी। आइए हम इस वीडियो में वर्ष 2020 में आया हुआ भाषा परीक्षा के अंतर्गत हिंदी के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। आग ऐसी चीज है फ्रेंड्स, यदि ये लग जाती है तो क्या करती है? धन अर्थात करोड़ों रुपए, एक तरह से धन और जन की हानि करती है। जीवन अर्थात जन की हानि करती है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। अग्निशमनकर्ता, जब आग लगती है तो सरकार कुछ लोगों को अपॉइंट की हुई है ताकि उस आग को बुझाया जा सके। वो अपना बड़ी लाल वाली गाड़ी लेकर आते हैं, देखे होंगे मूवी में या फिर अपने आसपास कहीं आग लगी हुई है तो उन गाड़ियों को आते हुए आपने देखा होगा। उसमें अग्निशमनकर्ता रहते हैं, वे अपनी जान जोखिम में डालकर आप सबकी रक्षा करते हैं। देखिए, चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं, अपना जान जोखिम में ही डालते हैं। कहाँ सब लोग भाग रहे हैं और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना जान जोखिम में डालकर उस आग में कूद पड़ते हैं उसको बुझाने के लिए। जब भी काम पर हों तो अग्निशमनकर्ता किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। वो अपने ऑफिस में हैं, काम पर आ चुके हैं, घंटी बजती है कि भैया यहाँ पे आग लगी है। वे चंद मिनटों में तैयार हो जाते हैं और तैयार होकर कहाँ? वहाँ पे जहाँ पे आग लगी है बाबू, वहाँ पे प्रस्तुत हो जाते हैं। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है। किसी जगह पे आग लगी, स्थल मतलब किसी जगह पे आग लग जाती है, अग्निकांड मतलब आग लग जाती है, तो वहाँ पर एक वरिष्ठ अधिकारी जाता है, नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल जहाँ पे आग लगी है वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। किसको? जो अग्निशमन करता है, जो उसके साथी हैं, उनको आदेश करेगा कि ऐसे ऐसे आग को बुझाइए। कुछ अग्निशमनकर्ता हौज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं और बहुत बड़ा टैंकर रहता है, उस टैंकर में पानी भरा रहता है, तो कुछ लोग, और टैंकर को क्या बोला जाता है? हौज बोला जाता है। हौज अर्थात जिसमें पानी भरा हो। पाइप के द्वारा उस नल को जोड़ते हैं, तो कुछ लोग पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। तो यदि दूसरे तीसरे माले पे आग लगी है, दूसरे तीसरे फ्लोर पे, तो वहाँ पे क्या करेंगे? वो सीढ़ियाँ रखे रहेंगे और सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ेंगे और चढ़कर आग को बुझाते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में कीवर्ड के रूप में देखें तो बाबू आग है, जिसके द्वारा जनधन की हानि हो रही है। दूसरा है अग्निशमनकर्ता की चर्चा की गई है कि कैसे ये लोग चंद मिनटों में पहुंच जा रहे हैं तैयार होकर अपना जान जोखिम में डालकर। कुछ लोग पानी नल से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग सीढ़ियों का उपयोग कर रहे हैं, नियंत्रण संभाल रहा है वरिष्ठ अधिकारी। इतनी सारी चर्चाएं मुख्य रूप से की गई हैं इस पूरे अनुच्छेद में। इस तरह हम अब प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अनुच्छेद जितना जल्दी बच्चों आप पढ़ेंगे उतना बेहतर रहेगा। जितना फास्ट पढ़िए और फास्ट पढ़कर समझ लीजिए, क्योंकि हमें प्रश्नों पर ही ध्यान देना है। एक बार प्रश्न ध्यान देना है, यदि एक फास्ट पढ़ेंगे तो प्रश्न पढ़कर फिर तुरंत आ जाइए। ठीक है, ऐसे करते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं? वे बहादुर होते हैं, ये तो भाई सत्य है। सत्य नहीं है कि बात क्या है? जो गलत होगा वही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, ये तो सही है। वे अपने जीवन पर कोई संकट नहीं आने देते, यही तो गलत है भाई। संकट ही संकट है उनके जीवन में, जो उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है, ये बात तो सही है। वे वेल ट्रेंड ऑफिसर होते हैं। भाई अगर आप आग लगी है भाग रहे हैं और वो आग लगी है आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग क्या हैं? ट्रेंड है। जब वे ट्रेंड रहेंगे तभी तो आपकी रक्षा कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? उच्च प्रशिक्षण उन्हें है, ये सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यही गलत है, क्योंकि पूछा क्या सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है घंटों में, दिनों में, सप्ताह में? यदि सप्ताह में अग्निशमनकर्ता तैयार होगा तो क्या होगा? पूरा गांव का गांव समाप्त हो जाएगा भाई, है, ब्लॉक ही खत्म हो जाएगा, जिला।
दिन में भी लेट हुआ तो गाँव ही खत्म हो जाएगा, घंटा भर में तो पता चलेगा 4-5 घर जल जाएगा यदि एक घर में लगा है तो भाई ये जरूरी है कि अग्निशमनकर्ता आग बुझाने के लिए मिनटों में तैयार हो जाए, जैसा कि ऊपर कहा गया कि मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। जैसे ही आग लगती है, घंटी बजी, आप आदमी क्या है वहाँ पे जो आया है ऑफिस में, तुरंत तैयार हो गए, विदिन विदिन ए मिनट तैयार हो जाता है। समझे? हाँ। अगला प्रश्न है, अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है। अब जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं, इसका क्या अर्थ है? वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, बिल्कुल गलत। वे आग बुझाते हैं, बिल्कुल गलत। वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जान हथेली पर मतलब जान को जोखिम में डालना अर्थात जीवन को संकट में डालना। वे पंप से होज पाइप जोड़ते हैं, ये भी गलत है। कौन सा सही है बाबू? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अपने हाथों से चलाने से आशय है। अपने हाथों से चलाने से आशय है, हाथों से काम लिया जा रहा है। हाथ से चलाने का मतलब थोड़ी कि मशीन का उपयोग करना, नहीं, अपने शरीर को उपयोग करना। हाँ, अपने शरीर को उपयोग करना। व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथ से मतलब खुद से काम ले रहा है, किसी व्यक्ति से थोड़ी काम ले रहा है। 2 ऑप्शन ठीक ठाक लग रहे हैं, अपने शरीर का उपयोग करना, अपने हाथों से काम करना। लेकिन हाथ से चलाने के बाद तो ज़्यादातर ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि अपने हाथों से काम लेना ही इसका अर्थ होगा। घटित होना का अर्थ वही है जो डैश का है। अब घटित होना अर्थात कोई भी चीज़ जब घटित हो जाती है अर्थात हो जाती है, एक तरह से देखा जाए तो आना तो नहीं होगा, बुलाना भी नहीं होगा, आग लगाना भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? होना। होना या हो जाना, इसका अर्थ सही लग रहा है। इस वीडियो में हमने अग्निशमनकर्ताओं और इनकी बहादुरी के बारे में पढ़ा है, कैसे कैसे वे लोग मिनटों में तैयार होकर जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए, अनुच्छेद नंबर 3 को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।